नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने एक से लगाकर प्रथमा पाठ से लगाकर चतुर्था पाठ तक जितने भी पाठ थे यानी चारों पाठों के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पंचमा पाठ भारत महिमा का अध्ययन करेंगे। आइए इस पाठ से जितना भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न होगा वह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों का सिलेक्ट किया है जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं पंचमा पाठ जिसका नाम है भारत महिमा। आइए प्रस्तुत पाठ के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करते हैं। आइए पंचमा पाठ भारत महिमा। प्रश्न नंबर 1 है, भारत महिमा में कुल कितने पद्य संकलित हैं। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में आया है और संटक के भी परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 5 पद्य हैं, जिसमें पहला पद्य विष्णु पुराण से, दूसरा पद्य भागवत पुराण से तथा 3 पद्य जो हैं वो अध्यक्ष महोदय की स्वयं कृति है, अर्थात अध्यक्ष महोदय ने उनको स्वयं लिखकर पाठ में संकलित किया है। आइए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में पहला पद्य किस पुराण से लिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से ऊपर के तीनों प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भारत महिमा पाठ में जो पहला पद्य है वह विष्णु पुराण से लिया गया है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा था कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा पद्य है वो किस पुराण से लिया गया है। तो इस पाठ का जो दूसरा पद्य है वो भागवत पुराण से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हमारा भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो भारत के प्रति शीर्षक में तो बताया गया कि भवेत देशभक्ति समय शाम जनान। तो हमारे लोगों के में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। हमारा सबका कर्तव्य क्या है कि अपने देश के प्रति देशभक्ति करें। फिर प्रश्न नंबर 5 है, देवता लोग किसके गीत गाते हैं। तो देवता लोग भी भारतवर्ष के गीत गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी। फिर यह भारत भूमि कैसी है। तो यह जो भारत भूमि है वह निर्मला एवं वत्सला है। निर्मल एवं वत्सला, अयम निर्मला वत्सला भारत भूमि पढ़ा है। तो यह भारत भूमि कैसी है? निर्मला एवं वत्सला है। फिर भारतवर्ष में किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो भारत में अनेक धर्म जाति विविधय माने बटे हुए लोग रहते। तो भारतवर्ष में अनेक धर्म और अनेक जाति के लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अनेक प्रकार के लोग भारत में किस प्रकार रहते हैं। यानी कि जब अनेक धर्म के हैं, अनेक जाति के हैं तो किस प्रकार रहते। तो एकत्व भाव, यानी कि सभी लोग आपस में एकत्व भाव से रहते हैं। ना किसी में धर्म के प्रति न किसी में जाति के प्रति कोई प्रकार का प्रभेद नहीं है, सब एकत्व भाव से रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि भारतीय धरा कैसी है। तो भारतीय धरा कैसी है? विशाला है। इयम भारतीय धरा विशाला कैसी है। तो भारतीय धरा कैसी है? विशाला है। फिर भारत किसके द्वारा, भारत किसके, यहाँ पे होगा किसके द्वारा सदा सेवित है। तो जो भारत है वह रमणीय सागरों के द्वारा सेवित है। और यहाँ भी याद तक मिलता है कि नदी पर्वतों और निझरों आदि के द्वारा भी सेवित है। तो यदि एक ऑप्शन होगा तो सागरों के द्वारा, यदि सागर पर्वत निर्झर झरने आदि मिलता है तो वहाँ सभी के द्वारा सेवित माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि किसकी महिमा का गान सर्वत्र होता है। तो जो भारतवर्ष है उसकी महिमा का गान सर्वत्र होता है, सब जगह होता है। प्रश्न नंबर 12 है, जगत का गौरव किसे कहा गया है। तो जगत का गौरव भारतवर्ष को कहा गया है। प्रश्न नंबर 13 है, हम सभी के द्वारा सदैव क्या पूजना है। तो हम सभी के द्वारा सदैव जो पूजनीय है वह भारतवर्ष है। आइए प्रश्न नंबर 14 है, सभी प्राणियों में क्या होनी चाहिए। तो सभी प्राणियों में
देशभक्ति होनी चाहिए। भवेद देशभक्ति समय साम जना नाम, अर्थात सभी प्राणियों में, सभी लोगों में भारत के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पूजनीयम में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है? तो पूजनम में पूज शब्द से अनियर प्रत्यय मिला है और शब्द बन गया है पूजनीयम, माने पूजना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है शोभनीयम में प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है? तो जिस तरह पूजनीयम में अनियर प्रत्यय है उसी प्रकार शुभ से अनियर प्रत्यय मिलकर शोभनीयम बना है। प्रश्न नंबर 17 देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशाय भक्ति, यानी देश के लिए भक्ति हो, जहाँ पर के लिए आए तो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 18 सुरा शब्द का विलोम क्या होता है? तो सुरा माने होता है देवता और असुरा माने होता है राक्षस। आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है आपगाभी का अर्थ क्या होता है? तो आपगाह कहते हैं नदियों को, तो आपगाभी माने नदियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। आपगाभी का मतलब हुआ, अर्थ हुआ नदियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 20 है कि भारताजिरे में कौन सी संधि है? तो भारत जोड़ आजिरे दीर्घ स्वर संधि, भारत के आजिर माने आंगन में, तो भारत प्लस जोड़ आजिरे, इसमें हुई दीर्घ स्वर संधि। भारत माने भारत के, आजिरे माने प्रांगण में या आंगन में। तो हमने इस पाठ के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको अध्ययन कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्र